क्या आपको लगता है पार्टनर के साथ सेक्स करना ही प्यार है, या बिना जिस्मानी मोहब्बत किए, बिना इंटीमेसी किए, बिना फिजिकल रिलेशनशिप बनाए भी प्यार किया जा सकता है? तो कहीं आप एसेक्सुअल तो नहीं? अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। पर इस वीडियो में कुछ ट्रिगर वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे होमोफोबिया, बायफोबिया, एफोबिया या मैरिटल रेप जैसे वर्ड। अगर आप भी इन वर्ड से ट्रिगर होते हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित रोहिला, और मेरे YouTube चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे साथ है राज। हाय राज। नमस्ते ललित, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम राज है और मैं आगरा शहर में रहता हूँ। मैंने खुद को एसेक्सुअल आइडेंटिफाई किया है 2013 में, जब मुझे इस टर्म के बारे में पता चला। उसी साल से मैंने एसेक्सुअल कम्युनिटी के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। तो मैं एक इनिशिएटिव भी रन करता हूँ एसेक्सुअल कम्युनिटी के लिए। तो मुझे कम्युनिटी में लोग एसेक्सुअल एक्टिविस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा मैं एक टीचर हूँ, फाइन आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हूँ। सो राज, आप बता रहे हो आपने 2013 में खुद को एसेक्सुअल आइडेंटिफाई किया, तो आपको कैसे पता लगा? क्योंकि एसेक्सुअल का नॉर्मली पता नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एसेक्सुअल्स के बारे में नहीं पता होता, एसेक्सुअलिटी के बारे में। देखिए, कंफ्यूजन मेरी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको लेकर मुझे हमेशा बना रहा, क्योंकि जब मुझे ये पता चला 2011 या 10 के समय, जब मैं अपने ऑल बॉयज स्कूल से एक कोएड कॉलेज में पहली बार गया और मुझे लड़कियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो मुझे पता चला कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों के बारे में किस तरीके से सोचती हैं और लड़के लड़कियों के बारे में किस तरीके से बात करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे और वो एक दूसरे की एनाटॉमी, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनका जो बॉडी शेप है, जो टाइप है, उसके बारे में बात करते थे और अपनी फैंटेसीज मेरे साथ शेयर करते थे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं क्यों इनके एक्सपीरियंसेस से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं जो लड़के लड़कियों के लिए बोल रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, और साथ ही जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स लड़कों के बारे में सोचती थी तो मैं लड़कों को भी उस तरीके से नहीं देख पाता था। तो मुझे हमेशा से पता था कि मेरे साथ कुछ तो अलग है जो मुझे दूसरों से अलग करता है। मेरे सारे फ्रेंड्स एक तरीके के हैं और मैं एक दूसरी कैटेगरी का हूँ, लेकिन मेरे पास वो टर्म नहीं, और उस समय मेरे को लड़कों की तरफ अट्रैक्शन भी नहीं था। फिर एक ऐसा पीरियड आया मेरी लाइफ का कि मुझे कॉलेज में के टाइम ही अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली हेल्प करनी पड़ी, तो मैंने एक लोकल कॉल सेंटर ज्वाइन किया। उस लोकल कॉल सेंटर में रात के समय जब कॉल फ्लो बहुत कम हो जाता था, तो जो मेरे टीम के दूसरे साथी थे और दूसरी टीम के जो साथी थे वो हमारे फ्लोर के बिल्कुल कॉर्नर पे इकट्ठे हो जाते थे कंप्यूटर के आसपास। तो मेरे टीम मेंबर ने बोला कि चलो जाके देखते हैं वो लोग कर क्या रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वो सब लोग मिलकर के वहाँ हेट्रोसेक्सुअल पॉर्न देख रहे थे। हेट्रोसेक्सुअल जैसे आम भाषा में लोग स्ट्रेट कहते हैं। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी पॉर्न के साथ, और उसमें जो हो रहा था मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब ये तो रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे पहले जो मैंने प्यार की या रिश्ते की डेफिनेशन अपने दिमाग में बना रखी थी, उससे तो वो बहुत ही अलग था। तो मैं वापस अपने फ्लोर, अपने सीट पे वापस आया और फिर मैंने अपना लॉग आउट टाइम कंप्लीट करा और फिर मैं घर चला गया। उसके एक डेढ़ हफ्ते बाद मुझे दोबारा से मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम चलते हैं, दोबारा देखते हैं। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, मुझे लगता है कि जो चीज़ उसमें हो रही है वो मुझे नहीं देखनी है, और वो मुझे बहुत रिपल्सिव लगती है। मुझे देख कर के ऐसा लगता है कि इसे देखना भी नहीं चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो, तो तुम घर जाके गे पॉर्न देखना। तो जब मैं घर आया 2011-12 में, तब मैंने घर आके वो सर्च किया, और सर्च करने के बाद भी मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम था जो मेरा एक स्ट्रेट पॉर्न के साथ था। तो उससे मेरा कन्फ्यूजन दुगना हो गया, क्योंकि अब ना तो मुझे लड़कियां अट्रैक्ट कर रही थी, ना ही लड़के अट्रैक्ट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे अपनी फैमिली के लिए और ज़्यादा कमाना था और बहुत ज़्यादा काम करना था। तो मुझे मौका मिला दिल्ली आके एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन करने का।
इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन करके एक सबसे अच्छा फायदा जो मुझे हुआ वो ये था कि मेरे फ्लोर पर ही क्वेयर रिप्रेजेंटेशन था, और हमारे टीम में ही एक मेंबर थे, वो खुद होमोसेक्सुअल मैन थे और उनके बारे में सबको पता था। तो एक दिन मेरी उनकी बात थी, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करे तो मैंने उनको बताया, तो उनको भी एसेक्सुअलिटी समझ नहीं आई, पर उन्होंने मुझे कहा कि जो भी तुम फील करते हो वो वैलिड है और मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा। तो वो शायद पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे उस समय सपोर्ट किया जब मैं खुद को रियलाइज कर रहा था। समझने की कोशिश फिर की। धीरे एग्जैक्टली मतलब उन्होंने शायद वो पूरी तरीके से मुझे समझ भी नहीं पाए, पर उसके बाद भी उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी फील करते हो। तो कोई इतना भी कह देता है तो वो बहुत बड़ा होता है उस एज बहुत में, होता है। जब आप रियलाइज कर रहे होते हैं। हाँ, ये चीज हर एक क्वेयर पर्सन के साथ होती है कि एक टाइम पे हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो बोले हाँ हम मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, उन्हें समझ आए ना आए बस वो ये बोल देना इतना इनफ होता है उस टाइम पे। जी। यस, अनकंडीशनली बिना जज करे बिना सवाल करे हमें सपोर्ट कर दे, उन्हें हम पर इतना बिलीव होना चाहिए कि हम कुछ गलत नहीं करने वाले हैं। तो वो शख्स मेरी लाइफ में वो रोल प्ले कर रहा था उस टाइम। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो अट्रैक्शन है वो सेम जेंडर ज़्यादा है, और सेम जेंडर ज़्यादा क्या मतलब सेम जेंडर ही था। तो फिर मैंने खुद को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करे, क्योंकि उस समय बहुत सारी डेटिंग एप्लीकेशंस जो अब एक्टिवेट हो गई हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए, वो इतनी एक्टिव नहीं थी। और तब मोबाइल फ़ोन्स भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे और हम जावा के मोबाइल चलाते थे, तो उसमें बड़ी मुश्किल से फेसबुक ही चल पाता था। तो हम लोगों ने फिर मतलब मैंने खुद एक अकाउंट क्रिएट किया, उसके थ्रू मैं कई लोगों से जुड़ा, और ऑनलाइन बात करके मेरा कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा था, और कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जितने होमो लोगों से मैं बात कर रहा था जिनको सेम जेंडर अट्रैक्शन था, वो सभी लोग कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी की बात करते थे, और मुझे लगता था कि ये तो मुझे नहीं करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन लोगों से मिलूंगा। तो मैंने उसी एरिया के लोगों से मिलने के लिए प्लान किया। मैं वन बाय वन 3 लोगों से मिला, और तीनों लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली मतलब उनके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया। और फ्रेंड्स ये था कि सारी बातें जो हुई वो एक पब्लिक स्पेस पर हुई। तो मुझे इतना बुरा लगा कि ये कम्युनिटी कैसे करे। मतलब मैंने अपने फैमिली में देखा है अपोजिट जेंडर के रिलेशनशिप, जिसको हम स्ट्रेट रिलेशनशिप्स बोलते हैं, उनके रिलेशनशिप या उनकी रेटिंग्स में ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। और ये चीज़ मुझे जब देखने को मिली तो मैंने बोला कि अब मुझे किसी से नहीं मिलना है। पर चूंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना था, तो मैंने एक क्वेयर फ्रेंडली काउंसलर को अप्रोच किया, और मैं उनकी एनजीओ में गया। तो उनको मैंने कहा कि देखिए मुझे सेम जेंडर तो अट्रैक्ट कर रहा है, पर मुझे उसके साथ फिजिकल नहीं होना, और जो सेक्सुअल इंटीमेसी है मैं उससे बहुत रिपल्सिव हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी फीलिंग्स किस तरीके की है। कि मैं होमो हूँ ये मुझे पता है, पर मैं खुद को होमोसेक्सुअल या गे कम्युनिटी में फिट नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि शुरुआत में है ना सभी को ये लगता है, तुम जब एक बार सेक्स कर लोगे तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। तो मुझे अब सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि आप एक क्वेयर फ्रेंडली काउंसलर से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे समझ में आया कि इनको शायद जानकारी नहीं है नहीं। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। लकीली उसके 3-4 महीने बाद मैं LGBTQIA+ का फुल फॉर्म पढ़ रहा था, तो वहाँ पर ये ए वर्ड लिखा हुआ था, जिसका मतलब ए रोमांटिक, ए जेंडर एंड ए सेक्सुअल लोगों से होता है। तो जब मुझे ए सेक्सुअल स्पेक्ट्रम के बारे में और पढ़ने को मिला, तो मुझे समझ में आया कि जो शब्द मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो ये शब्द है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो मेरी फीलिंग्स पे पूरी तरीके से बैठती थी। तो फिर उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ए सेक्सुअलिटी भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और उसके अंदर भी हेट्रोस होते हैं, बाय होते हैं, पैन होते हैं, होमो होते हैं। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं सेम जेंडर की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट हूँ, और मैं सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। तो उसको ए सेक्सुअलिटी में होमो रोमांटिक ए सेक्सुअल कहते हैं। तो मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ, मैं होमो रोमांटिक और ए सेक्सुअल हूँ। जब खुद को एक पहचान मिलती है तो अलग से खुशी होती है, क्योंकि हम एक कितने टाइम से कंफ्यूजिंग वाली लाइफ, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ 25 साल तक कंफ्यूजन में रहा था मैं कि मैं कैसे खुद को पहचानूं।
तो हाँ, मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक खुशी मिलती है हमें जब एक पहचान मिलती है। तो इसी बीच में आपने बताया कि आप जब फोन देख रहे थे या स्ट्रेट फोन देख रहे थे या गे फोन देख रहे थे, तो आप वो फील नहीं कर पा रहे थे, वो आपको लग रहा था कि शायद ये प्यार नहीं है, प्यार की डेफिनेशन ये नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग उस टाइम पे या अभी भी प्यार की डेफिनेशन क्या थी? अभी तो मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस फिलॉसफी में मैं बिलीव करता हूँ वहाँ पर हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी केवल सोल होती है और एक अच्छी सोल दूसरी अच्छी सोल को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से हमारे अच्छे दोस्त ही बनते हैं। जो बुरे लोग हमारे संपर्क में आते हैं वो एक समय के बाद चले ही जाते हैं। तो जब प्यार की बात होती है तो प्यार का कोई जेंडर नहीं होता है, और प्यार में आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, तो आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। पर जब रोमांटिक अट्रैक्शन की बात है तो वो मुझे सेम जेंडर की तरफ ही होता है। तो मेरे लिए जो प्यार है वो एक दूसरे स्तर का कनेक्शन है, सोल जिसमें कनेक्शन। फिजिकल, यस, वो सोल का कनेक्शन, इसमें फिजिकल अपीयरेंस की, आप कैसा दिखते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, और आप क्या पहनते हैं, और आप किस बैकग्राउंड से हैं, वो सब चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी सोल कितनी सुंदर है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और रही बात अगर रोमांटिक इंटीमेसी की मैं बात करूं, जो मैं कभी इमेजिन भी करता हूं कि मैं अपने पार्टनर के साथ जिस तरीके के इंटीमेसी को करना चाहूँगा, या मैं चाहूँगा कि मेरे पार्टनर उस चीज़ में इनिशिएट करे, तो वो जैसे हाथ को पकड़कर चलना, या हग करना, या कडल्स करना, या स्पूनिंग करना, और साथ में ट्रैवल करना, साथ में हम एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल स्पेसेस को एक्सप्लोर करें, हम मेडिटेट करें साथ में, और हम साथ में किताबें पढ़ें, या हम किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाएं, और उसके अलावा हम किसी पिक्चर को देखें, या हम किसेस या स्मूचिंग, इस तरीके की इंटीमेसीज मुझे अच्छी लगती है। वो सारी इंटीमेसी जो ओरल और एनल को इंक्लूड करती है वो मेरे लिए काम नहीं करती है। मतलब कुछ एसेक्सुअल्स हैं उनके लिए वो काम कर सकती है, पर मैं चूंकि सेक्स रिपल्सिव हूँ तो मेरे को लगता नहीं कि वो मेरी इंटीमेसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि आप काउंसलर से मिले थे, वो आपको नहीं समझ पाए थे, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो शायद समझते हैं कि जिनका मानना है शायद एसेक्सुअलिटी कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि मैं भी खुद को डेमिसेक्सुअल आइडेंटिफाई करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि एक होता है जिस्मानी मोहब्बत और एक होता है रूहानी मोहब्बत। Yes. तो मेरा मानना है आप जिस्मानी मोहब्बत तब कर सकते हो जब आपकी रूहानी मोहब्बत हो। तो सेम अगर बोले तो एसेक्सुअल्स की रूहानी मोहब्बत है जिसमें जिस्मानी मोहब्बत का नाम नहीं आता। तो लोगों के लिए क्यों मानना इतना मुश्किल हो जाता है? कोई भी ऐसी चीज जो समाज के नियमों से अलग होती है, समाज उसको अपनाने में हमेशा ही कतराता है। अभी तक जितना भी स्ट्रगल हमने देखा है भारत में, जिसके बाद बहुत सारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं, वो सेम सेक्स कपल या ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर के आए हैं, जिसमें कोई भी ऐसा रिश्ता जो दो एडल्ट के बीच में था लेकिन वो समाज की दृष्टि से सेम जेंडर का रिश्ता था, तो उसको अपनाने में वो हमेशा हमेशा उसको टैबू या उस तरीके से बनाए रखना, या हाँ, गलत प्रूफ। तो क्योंकि एसेक्सुअल्स जो होते हैं वो इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें फिजिकल ही नहीं होना, और हमारे लिए सेक्सुअल इंटीमेसी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस पीरियड में, जिस पीरियड में हम जी रहे हैं, और हर दूसरी जो सीरीज है जो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, या हर दूसरी फिल्म जो हम थिएटर में देखते हैं, उस सब में सेक्सुअल इंटीमेसी को प्यार का सिनोनिम दिखा करके दर्शाया जाता है। ऐसे में जब एसेक्सुअल्स कहते हैं कि हमारे लिए वो चीज प्यार नहीं है, तो समाज उसके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हो जाता है। दूसरा, महिलाओं के लिए, जो एसेक्सुअल महिलाएं होती हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि शादी से पहले वो सेक्स की बात नहीं करेंगे,
और जब वो शादी के बाद सेक्स नहीं करती हैं और बच्चे पैदा नहीं करती हैं तो लोग उनको बहुत कुछ बोलते हैं। तो एसेक्सुअल विमेन के साथ बहुत सी ऐसी चीजें होने की भी संभावनाएं हैं जिसमें उनके साथ जबरदस्ती तक हो सकती है। तो इसलिए समाज हमें नहीं अपनाता, क्योंकि हम समाज की उस शारीरिक संबंध की परिभाषा में नहीं बंधते हैं, या हम उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं जिसको आजकल बहुत हाईलाइट किया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या मान लिया जाता है कि फिजिकल होना या फिजिकल इंटीमेसी रिलेशनशिप ही मान ली जाती है। हालांकि रिलेशनशिप का पार्ट जरूर हो सकता है वो, बट पूरा रिलेशनशिप नहीं हो सकता वो। एग्जैक्टली ये चीजें पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आती हैं कि जो एक रिश्ता है वो केवल दो शरीर के मिलने से नहीं चलता है, उसमें इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसमें रोमांटिक कनेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें प्लेटोनिक कनेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो और सेक्सुअल कनेक्शन उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर वो पूरा रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो आप डिटेल में बता सकते हो एसेक्सुअलिटी के बारे में, जिससे खुद को आइडेंटिफाई कर सके बच्चे जो जानना चाहते हैं अपने बारे में? बिल्कुल। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जो इस वीडियो को देखेगा, और अगर आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको किसी भी जेंडर की ओर सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, या आपको औरों के कंपैरेटिवली कम है, तो आप एसेक्सुअल स्पेक्ट्रम पर हो सकते हैं। एसेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और जब हम सेक्सुअलिटी के भी स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो ये पूरा स्पेक्ट्रम हमारा ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में है। तो एक तरफ होते हैं एलोसेक्सुअल लोग। एलोसेक्सुअल लोग वो होते हैं जिनको सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है किसी एक जेंडर की ओर या एक से ज्यादा जेंडर की ओर, और इस एलोसेक्सुअल के अंदर आते हैं हमारे हेट्रोसेक्सुअल्स जिन्हें आप स्ट्रेट कहते हैं, फिर बायसेक्सुअल जिन्हें एक से ज्यादा जेंडर की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, होमोसेक्सुअल जिन्हें एक जेंडर की ओर सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो भी समान जेंडर, और इस तरीके से दूसरी और आइडेंटिटीज हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं हमारे एसेक्सुअल्स जिन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है किसी भी जेंडर की ओर, या कंपैरेटिवली कम होता है। तो उसमें हम उनके रोमांटिक अट्रैक्शन के आधार पर उनका डिवीजन करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को समान जेंडर की ओर रोमांटिक अट्रैक्शन है और सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है या कम है, तो उसको हम कहते हैं होमो रोमांटिक एसेक्सुअल, जो मैंने खुद को आइडेंटिफाई किया है। उस तरीके से ही होते हैं हमारे बाय रोमांटिक एसेक्सुअल, जो कि एक से ज्यादा जेंडर की ओर रोमांटिकली अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरीके से हेट्रो रोमांटिक एसेक्सुअल्स, पैन रोमांटिक एसेक्सुअल्स, और दूसरी आइडेंटिटीज भी हैं। और इस ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में हमारा एक ग्रे एरिया होता है। ग्रे सेक्सुअल्स वो लोग होते हैं जो एसेक्सुअल्स और एलोसेक्सुअल्स के बीच में होते हैं, और उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में होता है या कभी कभी होता है। इसी तरीके से डेमीसेक्सुअल, जैसा कि आपने बताया, तो डेमीसेक्सुअल्स भी वही लोग होते हैं जिनको किसी भी जेंडर की ओर सेक्सुअल अट्रैक्शन तभी होगा जब वो उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे। अब डेमीसेक्सुअलिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो उसमें भी होमो डेमी हो सकते हैं, उसमें भी हेट्रोडेमी हो सकते हैं। तो चूंकि रोमांटिक अट्रैक्शन भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है और सेक्सुअल अट्रैक्शन भी अपने आप में एक पूरा स्पेक्ट्रम है, तो कुछ एसेक्सुअल्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी जेंडर की ओर ना तो रोमांटिकली अट्रैक्ट होते हैं ना ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको हम ए रोमांटिक एसेक्सुअल कहते हैं। तो आज मेरे को पता चला है कि मैं भी एसेक्सुअल्स के अंडर में आता हूँ। तो मेरी आइडेंटिफाई एज मैं बाई हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, तो और डेमिसेक्सुअल भी हूँ मैं। तो उसमें मेरी आइडेंटिटी क्या रहेगी, मेरे को आज ही पता लगी है आपसे कि मैं भी एसेक्सुअल में आता हूँ। अच्छा, तो आपने खुद को बाय डेमीसेक्सुअल आइडेंटिफाई किया। यस, वेलकम इन द फैमिली। थैंक यू सो मच। तो अब हम एसेक्सुअल मीट्स में जरूर बुलाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं जरूर आना चाहूंगा, जरूर आना चाहूंगा। हमारे व्यूअर्स को जो भी खुद को एसेक्सुअल आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये सुनने के बाद, जिसको समझ में आया कि हाँ वो एसेक्सुअल है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आजकल
हमारी कम्युनिटी में, खासकर LGBTQIA+ कम्युनिटी में, फिजिकल होना सबसे पहले देखा जाता है। हुकअप्स, रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं लेना चाहता, हुकअप्स के लिए पीछे भागते हैं लोग। तो डेटिंग एप्स है जो मेन, वो भी सिर्फ लोगों को मिलवाने में नहीं, हुकअप्स के काम आ रही है। मतलब लोग उसको एज अ हुकअप एप्स यूज कर रहे हैं। तो उसमें जो खुद को आइडेंटिफाई एसेक्सुअल कर रहे हैं, तो वो इन सब चीजों को कैसे डील करे? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी डेटिंग एप्लीकेशन एसेक्सुअल्स के लिए सेफ नहीं है, और एसेक्सुअल्स उस पर पार्टनर फाइंड करें इसके मतलब माइनस में चांसेस हैं। तो उसके लिए आपको एसेक्सुअल स्पेक्ट्रम या एसेक्सुअल प्लेटफॉर्म पर ही आना होगा और आपको जुड़ना होगा। तो हमारी एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है एस ऐप। एस ऐप को हमने 2016 में लॉन्च किया था। तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, इंडियन एसेक्सुअल्स पर। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसको भी 3 साल होने को आ गए, जिसका नाम है एसेक्सुअल मैच मेकिंग। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और एसेक्सुअल मैच मेकिंग के थ्रू आप अपनी कंट्री के यानी कि भारत के दूसरे एसेक्सुअल लोगों से जुड़ सकते हैं अपने रोमांटिक अट्रैक्शन या रोमांटिक ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, और आपके प्रेफरेंसेस का हम उसमें ख्याल रखते हैं। उसके अलावा अगर प्यार मोहब्बत की हम बात करें तो जगजीत सिंह की एक गजल थी, और उसका नाम था प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। उसमें एक अंतरा है, उस अंतरे में वो कहते हैं कि जिस्म की बात नहीं उनके रूह तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो एसेक्सुअल्स की मोहब्बत भी कुछ इस तरीके की होती है। हम लोग जिस्म की बात नहीं करते, हम इंसान की रूह तक जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एसेक्सुअल कम्युनिटी में भी जब एसेक्सुअल्स डेट करते हैं तो उनकी डेटिंग तुरंत 1 महीने में खत्म नहीं होती। वो एक दूसरे को जानने में भी लगभग 1 साल लगा देते हैं, क्योंकि वो उस बिहेवियर तक को जानते हैं, उस कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं जिसमें वो आगे जा सकें। और आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल कम्युनिटी, क्योंकि एसेक्सुअल समुदाय के अंदर चाहे हेट्रो कपल ही क्यों ना हो, चाहे वो हेट्रो डेटिंग ही क्यों ना हो, हमारे यहाँ कास्ट, रिलीजन, इन सबको नहीं देखा जाता है। जबकि जो हेट्रोसेक्सुअल लोग होते हैं वो कास्ट, रिलीजन को देखकर ही मैच मेकिंग करते हैं। तो एसेक्सुअल कम्युनिटी में मैच मेकिंग थोड़ी सी टफ है, पर चूंकि हमने अपना नेटवर्क बहुत अच्छा बनाया है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको हम बैक टू बैक मैचेस से कनेक्ट कराएंगे जो आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही होंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक और सवाल है इसमें कि कुछ लोग, मैंने सुना है एसेक्सुअल कम्युनिटी में, कि प्यार की तलाश में जो नॉन एसेक्सुअल्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और वो उस प्यार की आस में कि हमें वो प्यार मिलता रहे, वो मजबूरी में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते रहते हैं उस चक्कर में। तो क्या ये सब ठीक है, और क्या उनको ये करना चाहिए, या क्योंकि उनको वो चीज पसंद नहीं है तो वो चीज नापसंद होते हुए वो करना ठीक है या नहीं है? वेल, अगर हम एथिकली बात करें तो ये बहुत गलत है, खुद के साथ भी, क्योंकि जिस चीज को करने के लिए प्रकृति ने ही आपको नहीं बनाया और आपको किसी भी जेंडर के सेक्सुअल अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो आप खुद को चूंकि उस रिश्ते को बचाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल लिबिडो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो चूंकि सेक्सुअल लिबिडो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, तो एसेक्सुअल्स को भी सेक्सुअल लिबिडो होता है, क्योंकि एसेक्सुअलिटी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है और वो एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इसी वजह से एसेक्सुअल्स को भी अर्जेस आते हैं, वो मैस्टरबेट करते हैं, कुछ एसेक्सुअल्स नहीं करते हैं, और हमारे सेक्सुअल लिबिडो पर वो एक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एसेक्सुअल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन कम होता है, तो कुछ एसेक्सुअल जिनको सेक्सुअल अट्रैक्शन कम हो
वो नॉन एसेक्सुअल्स के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और रिलेशनशिप काम भी कर सकते हैं। या कुछ ऐसे एसेक्सुअल्स जिनको सेक्सुअल अट्रैक्शन 0 हो फिर भी उनकी लिबिडो हाई हो, तो वो अपनी लिबिडो पर एक्ट करने के लिए आप वो एक ऐसे पार्टनर को भी डेट कर सकते हैं जो कि नॉन एसेक्सुअल हो। अब अगर उनका नॉन एसेक्सुअल पार्टनर भी उनकी जो बाउंड्रीज हैं उसकी रिस्पेक्ट करे और थोड़ा एडजस्टमेंट वो करे और थोड़ा एडजस्टमेंट वो, तो उनका वो रिलेशनशिप काम कर सकता है। पर अगर आप टोटली ही सेक्स रिपल्सिव हैं और आपको जो सेक्सुअल ड्राइव या सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल लिबिडो भी आपका बहुत मिनिमम है और आप खुद को जबरन फोर्स करें किसी रिलेशनशिप के लिए, तो वो मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको खुद के साथ पहले लॉयल होना चाहिए, तभी आप अपने पार्टनर के साथ भी लॉयल हो पाएंगे। मतलब आप खुद उस चीज को करने में अगर कंफर्टेबल हो, अगर आप उतना कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए, तो आपको करना चाहिए, आपको मजबूरी में नहीं करना चाहिए वो। एग्जैक्टली। और ये आई थिंक सभी पर लागू होता है। कुछ होमोसेक्सुअल मैन होते हैं जो विमेन से शादी कर लेते हैं, तो वो भी एथिकली गलत है, क्योंकि आप खुद की आइडेंटिटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप एक की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एसेक्सुअल हैं तो आपको भी ये नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे का जीवन नहीं खराब करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है जिस्मानी मोहब्बत, रूहानी मोहब्बत भी होती है। प्यार के लिए सेक्स जरूरी नहीं है। तो राज, LGBTQIA+ में ए सबसे आखिर में आता है। ए सेक्सुअल्स के लिए कोई बात ही नहीं करता है, बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोगों को शायद पता है इस चीज के बारे में। तो आपको क्या लगता है क्यों इस टॉपिक पे बात नहीं होती, या लोग क्यों अवॉइड करते हैं? क्या ए सेक्सुअल्स को इस रीजन से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? क्या क्या प्रॉब्लम्स एसेक्सुअल्स फेस करते हैं? वैसे ललित, अगर हमें जो स्ट्रेट कम्युनिटी, जिसको हम हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी कहते हैं, अगर वो हमें डिस्क्रिमिनेट करे तो शायद हम उसको एक बार को सह जाएंगे। हमें सबसे बुरा तब लगता है जब हमें कम्युनिटी के अंदर ही कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं और कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जो हम बार बार सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत किया है कि हमें ये कम्युनिटी भी नहीं अपना रही है। तो हमसे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आपको LGBTQIA+ का हिस्सा बनना क्यों है, आप हमारे मूवमेंट का हिस्सा क्यों होना चाहते हैं जब आप सेक्स ही नहीं करते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि LGBT कम्युनिटी उन लोगों की कम्युनिटी नहीं है जो सेक्स करते हैं। ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो स्ट्रेट से अलग हैं या जो सिसजेंडर लोगों से अलग हैं। तो एसेक्सुअल कम्युनिटी भी चूंकि किसी भी जेंडर की ओर सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होती है, तो वो टेक्निकली हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी से अलग है, इसलिए हम ऑटोमेटिकली सेक्सुअल माइनॉरिटी का हिस्सा हो जाते हैं। और हमें इस मूवमेंट का हिस्सा क्यों होना होगा, ये हमें समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से होमो सेक्सुअल लोगों को होमोफोबिया झेलना पड़ता है और बायसेक्सुअल लोगों को बायफोबिया झेलना पड़ता है, ट्रांस लोगों को ट्रांसफोबिया, उस तरीके से अगर कोई व्यक्ति एसेक्सुअल है और वो होमो भी है जैसे कि मैं, तो मुझे होमोफोबिया भी झेलना पड़ेगा और मुझे एफोबिया भी झेलना पड़ेगा। अगर कोई और वो एसेक्सुअल है तो उसको ट्रांसफोबिया भी झेलना पड़ेगा और उसको एफोबिया भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो किसी को बताएगा कि वो एसेक्सुअल है, लोग उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे कि क्या तुम मैस्टरबेट नहीं करते, तुम्हें कोई मेडिकल कंडीशन होगी, या फिर अच्छा तुम इससे पहले मुझसे मिले नहीं हो इसलिए तुम खुद को एसेक्सुअल मानते हो, एक बार मेरे साथ फिजिकल हो जाओगे तो तुम एसेक्सुअल नहीं रहोगे। कुछ लोग उनको ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास क्या प्राइवेट पार्ट्स नहीं हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तक हमें सुनने को मिलते हैं और ये विद इन दी कम्युनिटी होता है कि लोग हमें कई बार सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि ये तो एक मेडिकल कंडीशन है, ये तो एक केमिकल लोचा है और तुम लोग तो जानबूझ के अपनी एक सेक्सुअलिटी बना के बैठे हो क्योंकि तुम्हें लाइमलाइट में आना है, तुम्हें जबरदस्ती की TRP चाहिए। और ये हमें LGBTQIA+ कम्युनिटी से ही बोला गया है। तो जैसे ही आप किसी को बताते हैं ना कि आप एसेक्सुअल है, तो कई बार ऐसा होता है कि
लोगों का ये एक एजेंडा होता है कि वो आपके पीछे लग जाते हैं कि मैं इसकी एसेक्सुअलिटी को बदल दूंगा। जैसे कि कन्वर्जन थेरेपी स्ट्रेट करते हैं, ऐसे ही हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर भी होता है। होमोसेक्सुअल लोग कई बार ये कोशिश करते हैं कि वो एक होमो एसेक्सुअल के साथ फिजिकल हो जाएं, और उनको ये लगता है कि इससे उसकी एसेक्सुअलिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारे बहुत स्ट्रगल हैं, जिसमें मैंने आपको एक ऑलरेडी एग्जांपल दिया हमारी एसेक्सुअल विमेन का, जिनके साथ बहुत चांसेस हैं कि शादी के बाद मैरिटल रेप उनके साथ हो सकता है। और उसके अलावा अगर एक महिला शारीरिक संबंध बनाने को मना करती है तो उसके साथ कितने टैबू जुड़ जाते हैं जो उसको सहने पड़ेंगे। तो वो एक प्रॉब्लम है उस। और जिस तरीके से सरोगेसी बैन कर दी गई है एक होमो कपल के लिए, अडॉप्शन के राइट्स बहुत मुश्किल कर दिए गए हैं सिंगल पेरेंट के लिए। तो इस तरीके से अगर कोई मेल एसेक्सुअल है और वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहेगा तो वो एक गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो उसको भी वही सहना पड़ेगा जो एक होमोसेक्सुअल पुरुष को सहना पड़ेगा। तो अगर वो अपने पार्टनर के साथ रहता है और एक होमो कपल है और वो एसेक्सुअल कपल है, तो वो भी बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते एज कपल, वो भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते एज कपल, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते एज कपल। तो वो सारे नियम जो एक होमोसेक्सुअल कपल पे लागू होते हैं वो होमो एसेक्सुअल पर भी तो लागू होते हैं। और तो उसके ये अलावा भी बहुत बहुत होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यस, उसके अलावा तो प्रॉब्लम्स हैं ही। तो एसेक्सुअल समुदाय की हमारी खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, और उसके अलावा हमारे रोमांटिक ओरिएंटेशन के हिसाब से भी हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हमारी जेंडर आइडेंटिटी के साथ भी प्रॉब्लम्स अटैच हो जाती हैं। तो एसेक्सुअल्स के पास कंपैरेटिवली टू अदर आइडेंटिटीज दुगनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो दूसरों से भी सुनते हैं और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी सुनते हैं। वही सोसाइटी भी नहीं अपनाती और कम्युनिटी भी नहीं अपनाती। यस। तो लोगों को मेन ये समझने की जरूरत है कि एसेक्सुअलिटी का मतलब नपुंसकता, ब्रह्मचार्य, इससे बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब साफ ये है कि आप किसी दूसरे इंसान से, अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना या तो कम प्रेफर करते हैं या फिर आप करना नहीं चाहते। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आपके लिए प्यार रूहानी प्यार है। वेल यस, मेजॉरिटी एसेक्सुअल्स के लिए। तो मैं भी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि बिना सेक्स किए प्यार किया जा सकता है। बिना सेक्स किए आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। राज ने बताया है कि आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। इन्होंने एक ऐप भी बनाई है जिसके थ्रू आप इनसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, उस ऐप के थ्रू जुड़ सकते हो। और आपको जरूरत नहीं है, अगर आप किसी के साथ फिजिकल नहीं होना चाहते, अगर आपकी इच्छा नहीं है, तो जबरदस्ती फिजिकल होने की जरूरत नहीं है अपने प्यार को ढूंढने के लिए। आपको प्यार वैसे भी मिल जाएगा, आपको आपके जैसा ही कोई मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है, बिना सेक्स के भी प्यार किया जा सकता है। थैंक यू सो मच ललित। थैंक यू सो मच राज, आप मेरे चैनल पे आए, आपने व्यूअर्स से बात की। थैंक यू सो मच, एसेक्सुअलिटी के बारे में बताया। गाइस, जो भी राज से जुड़ना चाहते हो, मैं इनके इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो। आप जान सकते हो एसेक्सुअलिटी के बारे में अच्छे से, और आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे से। तो आप मेरे चैनल पे आए उसके लिए धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स को एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ललित हमें इनवाइट करने के लिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा उन लोगों को जो एसेक्सुअल्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सोचते हैं कि वो एसेक्सुअल स्पेक्ट्रम पर होंगे, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद को प्रेशराइज मत करिए। यू डोंट ओ सेक्स टू एनीवन। आपकी सेक्सुअलिटी बिल्कुल वैलिड है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपकी फीलिंग्स बहुत वैलिड है। तो आप जैसे हैं वैसे सही हैं। अपनी कम्युनिटी से जुड़िए, अपने जैसे लोगों से मिलिए। आपके पास भी वो सारे राइट्स हैं जो दूसरे LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोगों के पास हैं, और हम साथ
जुड़े रहेंगे, साथ काम करते रहेंगे और आप हमारे परिवार में कभी भी आ सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच राज। गाइस थैंक यू सो मच जो भी वीडियो में अभी तक बने रहे हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और आपने अगर खुद को आइडेंटिफाई किया हो एसेक्सुअल तो आप कमेंट में बता सकते हो, और आप और कुछ जानना चाहते हो एसेक्सुअल कम्युनिटी के बारे में या एसेक्सुअलिटी के बारे में तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।